प्रिय छात्रों, आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का छठवां सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ये हमारा छठवां सवाल है और इस सवाल में कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे और एक से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझिए, पहले हम भाज्य समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटे, एक से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ले लीजिए 4। देखिए 4 क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक से कटेगा ही और ये स्वयं से भी कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, मतलब किसी अन्य संख्या से कट जाए। कोई भी संख्या हो, मतलब वही संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे और स्वयं से कटे और वो एक से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 ले लीजिए, 3 एक से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा और 3 को हम किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते हैं। और हमारा 2 भी क्या है, ये हमारा अभाज्य है। आप देखिए, इसे हम 1 से काटेंगे और 2 से काटेंगे और किसी संख्या से हम इसे काट नहीं सकते हैं। काटने का तात्पर्य यहाँ ये है, जैसे 4 था, इसमें हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, मतलब ये पूरा कट गया है ना। तो वैसे ही देखिए इसमें क्या होगा, हम इसको 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते हैं। इसलिए ये क्या है हमारा, ये अभाज्य संख्या है। आप एक चीज और कह सकते हैं भाज्य और अभाज्य में। देखिए, जिसके 3 पेयर हो, मतलब जिसके 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड से कम हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, ये 4 है, ये हमारा देखिए 1 से कटेगा और 4 से कटेगा और 2 से भी कट रहा है। जैसे 9 है हमारा, इसे हम 1 से भी काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं और ये स्वयं से कटेगा। और लेकिन इसमें 5 क्या है हमारे, 5 1 से काटेंगे, ये 5 से कटेगा। ये हमारा अभाज्य संख्या है और ये हमारा भाज्य संख्या है। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं अपने। भाज्य भाज्य हमने समझ लिया है। देखिए पहला है, ये चीज लिखते हैं यहाँ, ठीक है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, इसे हमें हल करना है। हल करके बताना है ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, क्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम 13 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 13 इसमें है और फिर 13 प्लस इधर है। तो 7 गुणे 11, अब यहाँ से ये 13 चला आया, यहाँ 1 बचेगा, फिर ब्रैकेट में यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। अब देखिए फिर होगा 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1 और फिर 13 77 का क्या होगा 78, ठीक है। अब यहाँ गुणा है, अब हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मुझे प्राप्त होगा, 1024। ये जो 1024 हमारी संख्या आई, इसे हल करने पे ये 78 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा और ये और किसी 2 से भी कटेगा, ठीक है। मतलब ये 2 से कटेगा, 78 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। अभी चलिए ये वाला संख्या को हल कर लेते हैं। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही है, ठीक है। इसे भी हमें हल करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम 5 कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 6, फिर इसके बाद 5 के स्थान पे 1 लिखेंगे, फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा आएगा 1008 प्लस 1,
फिर से और आगे हल करेंगे तो 1009 ये होगा 5 × 1009। जब हम इसे हल करेंगे हमारा आएगा यहाँ 5045। ये 5045 जो आया है ये 1009 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और ये और किसी संख्या से अन्य संख्या से भी कट सकता है। तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो आप ऐसे ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ये हमारा सवाल 60वां हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके छोड़ देंगे। तो ये रहा 7वां सवाल प्रश्नावली 1.2 का। तो चलिए बस सवाल पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसे हल करेंगे। देखिए इसमें कहा है किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए पहले बस इसको समझते हैं, सवाल में क्या क्या रहा है और ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, मतलब एक वृत्ताकार क्या है हमारा, ये मैदान है। ठीक है, ये वृत्ताकार है और इस थोड़ा और गोला बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि इस एक चक्कर पूरा करने में ये रहे हमारे सोनिया और ये है रवि, मान लीजिए। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो समझिए पहले, सोनिया जब यहाँ से ये स्टार्ट किए हैं दौड़ना, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आए यहाँ, इनको एक चक्कर यहाँ लगाने में 18 मिनट का समय लग रहा है। और ये जो रवि है, रवि को यहीं से रवि भी दौड़ रहा है, इसको मतलब चक्कर लगा रहा है। ठीक है, रवि भी दौड़ना स्टार्ट किया, ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। 12 मिनट में मतलब यहाँ एक चक्कर पूरा कर लेंगे। आप बात समझिए, ये स्लो दौड़ रहे हैं, ये फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये सोनिया जो है, सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए तो ये 18 मिनट में एक चक्कर यहाँ पूरा कर लेंगे। लेकिन रवि भी यहीं से स्टार्ट किया दौड़ना, तो ये पहले तो एक चक्कर 12 मिनट पूरा करेगा क्योंकि यहीं से दौड़ रहा है। यहाँ इसका 12 मिनट में चक्कर पूरा हो जाएगा रवि का, और ये 6 मिनट इसके पास और बचा है, तो ये 6 मिनट में ये आधा और लगा लेगा चक्कर। कौन? रवि। मतलब 18 मिनट ये भी दौड़ेगा। तो जब ये रवि 18 मिनट दौड़ रहा है तो ये यहाँ पहुंच जा रहा है, मतलब एक चक्कर लगाने के बाद फिर उसके बाद आधा और लगा ले रहा है। इसको एक चक्कर, रवि को एक चक्कर पूरा करने में यहाँ 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है। तो ये रवि एक चक्कर लगाने के बाद आधा और लगा लेगा, यहाँ पहुंचेगा। फिर अब ये स्टार्ट किए हैं सोनिया यहाँ से दौड़ना, तो सोनिया यहाँ से फिर जब दौड़े हैं 18 मिनट दौड़ेंगे तो इनका ये दूसरा चक्कर पूरा होगा। लेकिन जब रवि फिर यहीं से दौड़ा है, ये रवि यहाँ से दौड़ेगा, रवि फिर इसके बाद यहाँ से दौड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पहुंचा है। इसका एक चक्कर पूरा होने के बाद ये यहाँ पहुंच चुका है और 18 मिनट में। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसको 12 मिनट में ये फिर यही पहुंचेगा रवि, और 6 मिनट जो और बचे हैं वो 6 मिनट में आकर के यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब सोनिया एक बार 18 ये चले, फिर 18 ये चले। ठीक है, सोनिया रवि, तो कितने मिनट हुए? 36 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक स्थान पे, मतलब यहाँ से जहां से पहले चलना प्रारंभ किए थे, दौड़ना प्रारंभ किए थे, वे एक साथ मिल जाएंगे, वे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए इसे कैसे हल करना है हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ तो आप समझ गए हैं। देखिए, लिखेंगे मैदान का एक चक्कर, मैदान का ये हल है हमारा। ठीक है, चलो इसको मिटा के लिखते हैं पूरा। हल है मैदान का एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में
सोनिया। सोनिया का लगा समय 18 मिनट है। और मैदान का एक चक्कर लगाने में, और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि का लगा समय 12 मिनट। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम 18 और 12 का, इन दोनों संख्या का एलसीएम मतलब लासा निकालते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल पूछे तो आप उसमें डायरेक्ट एलसीएम लगा सकते हैं। ठीक है, समझ करके। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 18 12, ठीक। पहले दो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, मतलब 2 से काटेंगे। अगर 2 से कट रहा है काट देंगे, 2 9 18, 2 6 12। फिर देखेंगे इसमें 2 से कोई संख्या कट रहा है, ये कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे। जो नहीं कटता है हम उसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 3 6। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 से कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो हम आगे वाली संख्या से ट्राई करते हैं 3 से। तो अगर हम इसमें 3 से काटेंगे तो 3 से ये भी कटेगा और ये कट जाएगा। ठीक, अब फिर 3 से कटेगा तो एक ही हो गया। मतलब हमारा एलसीएम कितना है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो हमारा एलसीएम कितना आया, लासा 36। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं पुनः मिलने का समय 36 है। पुनः मिलने का समय कितने हैं, 36 मिनट। मतलब 36 मिनट में रवि और सोनिया एक साथ हो जाएंगे। तो बस ये इतना आंसर है हमारा। तो दोस्तों हमारा ये प्रश्नावली 1.2 आज दायिंग हो गया। अब मिलेंगे अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3 के साथ।